इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां किसी के पास किसी दूसरे के लिए वक्त ना हो, इंसानियत भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ में लोग लगे हुए हों और परेशान हों, ऐसे में अगर कोई उनकी मदद करे तो लोग उसे भगवान तो मान ही लेते हैं, पर ये खुद को एक आम इंसान मानते हैं। ये हैं हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी का जन्म सोनीपत हरियाणा में हुआ। बचपन से ही इन्हें अपने माँ पिताजी का आध्यात्मिक साथ मिला। जब ये बहुत छोटे थे और बोल भी नहीं पाते थे, तब भी एक ही सवाल पूछे जाने पर जो एक इशारा कर दिया, बस उसी इशारे का अटल सत्य हो जाना। इतनी शक्तियों के होने के बावजूद भी एक आम बच्चे की तरह पढ़ाई के लिए रात रात भर जागना और अपनी कक्षा में अपनी मेहनत से सबसे आगे रहना। इस छोटी सी उम्र में भी पढ़ाई के साथ साथ जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मन लगाते हैं, तब इनका अपनी भक्ति में मन लगाना। जब आपको आगे की पढ़ाई के लिए परिवार से दूर हिसार शहर में भेजा गया, तो वहां पर भी आपने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया। आप सभी के पसंदीदा बन गए। अपनी शक्तियों के ज्ञान के कारण आपने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और उसे दूसरे लोगों को अच्छाई, दूसरों की भलाई, पढ़ाई लिखाई और एक अच्छा इंसान बनने का पाठ पढ़ाते हुए प्रेरित किया। जब ये छोटे थे तो एक बार इनकी कक्षा के बच्चे भूत प्रेत की बातें करके बहुत डर गए थे। तब आपने परमात्मा में विश्वास दिखाते हुए अरदास शुरू की और सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें इस जहान को बनाने वाले परमात्मा का ज्ञान दिया। जब गुरु जी की पढ़ाई खत्म हुई तो उन्होंने अपने आप को व्यापारिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा लिया, बहुत तरक्की की, पर ऐसे में भी उन्होंने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप सांसारिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे और साथ ही साथ लोगों की सेवा भी कर रहे थे, तो आपके सेवा भाव को देखकर और आपके ज्ञान को जानकर लोगों ने आपको अपना गुरुजी मान लिया। अपने काम के सिलसिले में जब भी आप देश विदेश यात्रा करते, वहां नए लोगों से मिलते, तो उनको परमात्मा का ज्ञान देना नहीं भूलते, उनकी सहायता करते, उनकी तकलीफें दूर करते। आपको बात करते हुए देखकर लोगों को हैरानी होती कि किसी को प्रभु का इतना ज्ञान और भक्ति कैसे हो सकती है। जब लोग सामाजिक कुरीतियों में, धार्मिक कर्मकांडों में फंसे हुए थे, दुखी थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, तब गुरुजी ने उन्हें अपनी सहायता दी, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उनका दुख दर्द दूर करने के लिए आपने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी मिशन की स्थापना की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान तन मन धन की जरूरतों से परेशान है, घुला जा रहा है। ऐसे में लोगों को सच्ची भक्ति में लगाने के लिए और समाज को निराकार पर ब्रह्म प्रभु का ज्ञान देने के लिए आपने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी मिशन की स्थापना की। परमात्मा के द्वारा दी गई शक्तियों से लोगों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए डिवाइन स्पिरिचुअलिटी मिशन की स्थापना की। दिन भर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहने के बावजूद आप कभी भी लोगों की सहायता करना नहीं भूलते। दिन हो, रात हो, कैसे भी हालात हों, गुरुजी लोगों की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आपने अपने इसी स्वभाव के द्वारा सभी आने वाले लोगों को इंसानियत के लिए प्रेरित किया। इतने सालों में न जाने कितने लोग आए और गए, पर गुरुजी का सेवा भाव कभी भी कम नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ता गया। और इसमें उनका साथ दिया उनके परिवार ने। जब आपने
सन 2013 में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तब भी आपने अपनी सेवा जारी रखी और अपनी अर्धांगिनी को भी मानव मात्र की सेवा में अपना साझीदार बना लिया। आज भी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, पर हर रविवार संतों को दर्शन देने के लिए अपनी गद्दी पर हाजिर रहते हैं। हर युग में लोगों को समस्याओं से उबारने के लिए महापुरुष आते रहते हैं। आप भी इस जगत में पधारे, आपने लोगों को आशीर्वाद दिया, अपनी सेवाओं से उनका दुख दर्द दूर किया। कभी किसी बच्चे की शादी करा दी, कभी किसी के स्कूल की फी भर दी, या कभी किसी के लिए कई दिनों तक राशन की व्यवस्था कर दी। यही नहीं, कभी किसी को जीवन में कोई भी समस्या हो तो वो गुरु जी से मार्गदर्शन लेने के लिए आतुर रहता है। और गुरु जी भी सबको अपना परिवार मानते हुए हमेशा उन्हें अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, तभी आप सच्ची सेवा भाव को सीख पाओगे। क्योंकि सच्ची सेवा का भाव तो अपने घर से ही शुरू होता है। जिंदगी में अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद आप कभी भी अपने पथ से डगमगाए नहीं। आप भगवान के सत्संग, भाव की सेवा और भक्ति से सुमिरन के पथ पर हमेशा अडिग रहे। गुरु जी बड़ी ही सरलता से, निष्काम भाव से लोगों पर विश्वास करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने उन्हें एक आम साधारण इंसान समझकर उनके साथ छल कपट करने की कोशिश की, पर जैसे ही वो लोग गुरु जी के संसर्ग में आए, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हें निराकार परब्रह्म का सच्चा स्वरूप प्रतीत हुआ और वो गुरु जी में आस्था रखने लगे। उन्होंने अपनी सारी बुराइयां, छल कपट छोड़ दिए और सत्य के मार्ग पर चल पड़े। संतों और सेवकों के पास आपकी ढेरों कहानियां हैं कि कैसे आपने उनका उद्धार किया। इतना सब होते हुए भी आपने खुद को हमेशा दास ही माना और सेवा का सच्चा अर्थ समझाते हुए कहा कि सेवादारी की शुरुआत तो मुझसे ही होगी। और ऐसा इसलिए था कि बचपन से ही आपका मन सेवा में लगा रहता था और ये प्रेरणा आपको अपने ननिहाल से मिली कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की सेवा सबसे बड़ा कर्म है। आप अपने माताजी और पिताजी से प्रेरित होकर धर्म स्थानों में जाकर सफाई करते, दरियां बिछाते, माइक लगाते, लंगर के जूठे बर्तन साफ करते और सत्संग से सबके चले जाने के बाद पूरा हॉल फिर से व्यवस्थित करते। तब कौन जानता था कि ये छोटा सा बच्चा राजू बाद में अपना विशाल स्वरूप दिखाते हुए जन कल्याण में लग जाएगा और मानवता के लिए एक आदर्श बन जाएगा। हमारे समाज में जब एक आम इंसान किसी गुरु की परिकल्पना करता है तो उसे एक रंग विशेष पहने हुए कर्म कांडों को करते हुए कोई एक इंसान दिखता है। लोग उसे गुरु मानते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी साधारण जीवन जीते हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं, दिखावों से दूर रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि गुरु जी का मानना है, सेवा करो तो सच्चे मन से करो और ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। कई बार लोग अपना कुंडली दोष दूर करवाने, ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलवाने के लिए गुरु जी से पूछते हैं कि कौन सा पत्थर पहने, कौन सा रंग पहने। तब गुरु जी उन्हें ज्ञान देते हुए बताते हैं कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, और अगर पत्थर पहनने से नसीब सही हो सकता तो सबसे पहले उन मजदूरों का होता जिन्होंने उन पत्थरों को खदानों से निकाला है। आपने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आप सारी संगत को अपना परिवार मानते हैं,
इसलिए आज भी रात रात भर जागकर संगतों के लिए अरदास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग। हर एक आपका साथ पाकर खुश हो जाता है और आप पे उसे इतना भरोसा हो जाता है कि वो जिंदगी की किसी भी राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चल सकता है और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके प्यारे गुरुजी हर मुश्किल घड़ी में कदम कदम पर तन मन धन से हमेशा उसके साथ हैं। और गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि प्यार करने वाला कभी कुछ नहीं कहता, कि दरिया शोर करता है, समंदर कुछ नहीं कहता। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी मिशन।